हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्ष में प्रत्येक मास में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। हमें समान रूप से प्रत्येक महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशी व्रतों का पालन करना चाहिए। इनका फल हजारों अश्वमेघ यज्ञों के समान होता है और भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की शरण प्राप्त करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने मात्र से मनुष्य अपनी आसक्ति को नष्ट कर सकता है। अर्थात व्यक्ति भक्तों जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, केवल उनकी संगति अर्थात उनके वचनों को सुनने मात्र या कुछ समय उनके प्रवचनों को सुनने मात्र से अपनी आसक्ति को नष्ट कर सकता है। ऐसी आसक्ति मुझे अपने वश में कर लेती है। अर्थात ऐसे भक्तों की संगति से भगवान श्री कृष्ण को पाया जा सकता है। किंतु व्यक्ति कितने ही धर्म के असामान्य कार्य, यज्ञ अनुष्ठान, व्रत, दान कर ले, तपस्या, अन्य लोक कल्याण के कार्य करके भी मुझे नहीं पा सकता यदि उनके हृदय में शुद्ध भक्ति, निष्काम प्रेम या शुद्ध भक्तजनों की संगति नहीं है। यदि व्यक्ति वास्तव में मुझे पाना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो उसे वर्ष में आने वाली सभी एकादशी का पालन करना चाहिए, जिसे करने से स्वयं ही व्यक्ति के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। ऐसी ही परम पावनी एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली है। इसे पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है या वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान श्री वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह चातुर्मास में आती है। इसे वामन जयंती अथवा जयंती एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान वामन देव का जन्म हुआ था। परिवर्तनी एकादशी इसलिए क्योंकि यही वो दिन है जब चातुर्मास में अपनी योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान श्री हरि अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन हम 14 सितंबर शनिवार को करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ होने का समय 13 सितंबर रात्रि 10:30 से प्रारंभ होगा और पूर्ण 14 सितंबर रात्रि 8:41 पर होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हम उसी दिन व्रत का पालन करते हैं जिस दिन सूर्योदय के समय वह व्रत अथवा एकादशी की तिथि उपस्थित रहती है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष की सभी एकादशियां समान रूप से पुण्य फलदायिनी होती हैं और हमारा इस भौतिक संसार से उद्धार करने वाली हैं, किंतु चातुर्मास में आने वाली एकादशियां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती हैं। इस बार की एकादशी भी कुछ ऐसी ही है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि जो कोई इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे महान पुण्य और इस भौतिक जगत से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्ण पापों से निवृत्त हो सकता है। इस व्रत के पालन से अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलता है। अतः कोई इस भौतिक जगत से छूटना चाहता है, इस भवसागर से पार होना चाहता है तो उसे वामन एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत के दिन वामन देव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा अथवा उपासना कर लेते हैं और मृत्यु के समय भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। इस व्रत के महात्म्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक मास में आने वाली हरिबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ। इस 4 मास में अर्जित पुण्य फल अर्थात चातुर्मास में अर्जित पुण्य फल अत्यंत शक्तिशाली होता है, इसलिए इस एकादशी का महत्व भी उतना ही है, इसलिए उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो भी मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित इस व्रत का पालन करता है वो इस संसार से समस्त सुखों को भोगता है, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक केवल इस व्रत की कथा मात्र को श्रवण करता है वह देवलोक को प्राप्त करता है और चंद्रमा के समान दैदिव्यमान रहता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत का पालन करता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
संपूर्ण दिवस अर्थात व्रत के संपूर्ण दिवस में हमें अन्न किसी भी अवस्था में ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो 12 बजे तक निर्जला उपवास करना चाहिए। इससे वामन द्वादशी व्रत का भी पालन हो जाता है। और 12 बजे के पश्चात हम दूध, जल, फल इत्यादि ले सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो एकादशी भोजन का प्राप्त कर सकते हैं। एक समय एकादशी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अन्न हमें किसी भी स्थिति में पारण से पहले ग्रहण नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दिवस अपने मन और चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करें। भगवान श्री कृष्ण के नाम का अधिकाधिक जाप करें। तुलसी के आगे दिया जलाकर तुलसी महारानी के सम्मुख बैठकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वैदिक साहित्य की प्रक्रिया में उनके सकारात्मक और नकारात्मक आदेशों को त्याग कर जो सुना जा रहा है, जो सुना जा चुका है, उसकी अपेक्षा केवल मेरी ही शरण में है, क्योंकि मैं सभी बद्ध जीवों के हृदय में स्थित परमेश्वर हूँ। पूरे मन और विश्वास से मेरी शरण लें, तभी किसी भी परिस्थिति में भय से मुक्त रहें। तो सभी आसक्तियों को दूर कर व्यक्ति को अपना चित्त केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित करना चाहिए, तभी उपवास सफल माना जाता है। तभी दान, तपस्या, यज्ञ का फल मिलता है। हम तभी दान, तपस्या, यज्ञ के फल की चिंता किए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति पर यदि ध्यान केंद्रित करना चाहिए, संकीर्तन। इस कलयुग में हम तपस्या या अधिकाधिक यज्ञ इत्यादि का पालन नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने एकादशी व्रत का पालन, जो कि केवल एक दिवसीय व्रत होता है, इसी में हमारे यज्ञ, दान, तपस्या आदि को सम्मिलित किया है। यज्ञ अर्थात भगवान के श्री नाम का संकीर्तन, दान यानी उचित व्यक्ति को दान अपनी सामर्थ्य अनुसार, तपस्या अर्थात शरीर से एक दिन के लिए अन्न का त्याग और मन से विकारों का त्याग करना चाहिए। यही तपस्या हुई तथा इसी से हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए एकादशी व्रत का पालन कर इस लोक और परलोक को सक्षम बना सकते हैं। तो इस प्रकार आने वाली एकादशी व्रत का पालन कीजिए, वर्ष में आने वाली समस्त एकादशियों का पालन कीजिए और व्रत की कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो में हम भगवान परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का वीडियो लेकर पुनः हाजिर होंगे। कथाओं में बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।